तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बेहतर होंगे। आपकी स्कूल क्लासेस भी शुरू हो गई होंगी। आज हम लोग क्लास 11th का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है और स्टार्टिंग हमें इससे करनी चाहिए क्योंकि हमें ये सिखाता है अबाउट द मेजरमेंट एंड व्हाट आर द डायमेंशंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि 11th है, आराम से शुरू करेंगे, रेस्ट डे होता है, तो ये सब कुछ भूल जाओ यार, क्योंकि 11th आपके लाइफ की एक वो इंपॉर्टेंट लैडर, सीढ़ी होती है कि उसके बिना आप अगला स्टेप, अगला कदम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और 11th में आने के बाद ना आपको पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने अगस्त से भी पढ़ा तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसके आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी अगर आपने स्टार्टिंग से ही इसमें फोकस नहीं किया। व्हाई 11th इज इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो बना दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये प्यारा सा चैप्टर। तो स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। आपने क्लास 9th से फिजिक्स को प्रॉपर्ली पढ़ा है, प्रॉपर्ली आपको एजुकेटर्स ने पढ़ाना शुरू किया है कि भाई मोशन क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्या है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपने फिजिकल क्वांटिटी जैसा वर्ड कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हिट कर रहा होगा, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, तो लिखा है अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, जिससे हम क्या कर सकते हैं, और मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड, जिससे हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, एंड कैन बी एक्सप्रेस एज अ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, राइट। मतलब हम किसी एक ऐसी वैल्यू जिससे हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं, या ना उसकी वैल्यू बता सकते हैं कि कितना है या कैसा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट अगर करेंगे तो कैसे मेजर कर सकते हैं, एन फॉर नंबर और यू फॉर यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा डिस्टेंस का, सुना है कि नहीं सुना। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या होती है, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल लेंथ कवर्ड। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, किलोमीटर। किलोमीटर है डिस्टेंस, क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, ये हो गया हमारे पास एन और ये हो गया हमारे पास यूनिट। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, क्लियर है। मैं कहता हूं कि आपने अपनी बाइक या अपनी स्कूटी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई, तो ये क्या गिवन है हमारे पास, स्पीड गिवन है ना। तो स्पीड क्या है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी, जहां पर n क्या है, नंबर 20, और ये क्या है हमारे पास, यूनिट, किलोमीटर पर आवर। होपफुली इन एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, राइट। और अगर हमें फाइंड करना है तो हम Q इज इक्वल टू एन यू से फाइंड कर सकते हैं। क्लास 10th में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक ऐसा ही फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू एन ई, राइट। उसमें था चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो कंफ्यूज मत होना, ये है एन यू। एन यू बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पॉइंट, जरा ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट दिया हुआ है फॉर अ लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर अ लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू द यूनिट एसोसिएटेड विद बी स्मॉलर एंड वाइस वर्सा। मान लो लिखा हुआ है 100, फॉर एग्जाम्पल 100 सेंटीमीटर। तो देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू एन यू होता है ना, एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, यू फॉर यूनिट, है ना। तो 100 बहुत ज्यादा नंबर है, मैं कहता हूं 0.1 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो नंबर बहुत छोटा है, नंबर क्या है, बहुत स्मॉल है नंबर छोटा, और न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या है, ये लार्ज है। तो यही लिखा हुआ है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज है तो यूनिट कम होगी, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास क्या है, छोटी है, तो यूनिट क्या होगी, ज्यादा होगी। ये कंपैटिबिलिटी के हिसाब से देखा जाता है और लगभग 90% केसेस इसमें इक्वल है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूं कि आपने 0.2 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा, ठीक है, और मैं कहता हूं आपने 50 मीटर ट्रेवल किया होगा। अब कौन ज्यादा है, तो आप कहोगे सर किलोमीटर वाला ज्यादा है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, तो ये जो यूनिट वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी।
न्यूमेरिकल वैल्यू कम है। यहां पर देखो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है तो ये जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। होपफुली आप इस स्टेटमेंट का मतलब समझ गए होंगे, है ना, समझ गए नहीं समझ गए, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब हम बात करेंगे हमारे पास किस टाइप की यूनिट्स होती हैं। तो यूनिट ना दो तरह की क्वांटिटीज, Q इज इक्वल टू NU पढ़ाना, तो दो तरह की क्वांटिटीज होती है। पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी कौन सी होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो ना फ्री होती है, फ्री का मतलब किसी दूसरी यूनिट से मिलकर के नहीं बनी होती, एक ऐसी यूनिट जो फ्री फील करे। फॉर एग्जांपल केजी किसकी यूनिट होती है, आपको पता है बहुत इजीली कि ये मास होता है। तो मास की ऐसा यूनिट केजी क्या किसी दूसरी चीज से मिलकर के बनी है, नहीं। सेकेंड, ये किसकी यूनिट होती है, टाइम। तो टाइम एक क्या है, हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि ये भी जो है ना सिंगल है, फ्री है, राइट। इसके बाद बात करते हैं किसकी, मीटर की। तो मीटर क्या होता है, लेंथ होती है ना, तो लेंथ भी क्या हो गई हमारे पास, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, क्योंकि ये भी किसी चीज से मिलकर के नहीं बनी। वेयर एज अगर हम ड्राइव्ड की बात करें तो ये मीटर पर सेकेंड क्या है, मीटर पर सेकेंड है स्पीड, क्या है, स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हैं, है ना। तो देखो स्पीड किससे मिलकर बनी है, मीटर मतलब लेंथ से मिलकर बनी है ना, लेंथ हो गया, और किससे अपॉन लगा है ना, और किससे मिलके बनी है, टाइम से मिलके बनी है। तो देखो ये जो स्पीड है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये दो चीजों से मिलकर के बनी है, तो इसे हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी की कैटेगरी में इसको नहीं रख सकते हैं। तो फंडामेंटल की कैटेगरी में कौन आ गया, केजी हो गया, मास हो गया, सेकंड हो गया, टाइम हो गया। अभी आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि कैसे ये फ्री है, कैसे किसी दूसरी यूनिट की हेल्प से ये नहीं मिलके बने हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। फिर हमने क्लास 9th में ही सीखे थे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स को मेजर करने के कौन से इंटरनेशनल सिस्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला बच्चों होता है कौन सा, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट को गॉसियन यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। चलो तो सीजीएस यूनिट कैसे होती है जरा समझो। तो सी किसके लिए स्टैंड होता है, सी स्टैंड होता है हमारे पास सेंटीमीटर के लिए, किसके लिए, सेंटीमीटर के लिए। जी किसके लिए स्टैंड करता है, ग्राम के लिए स्टैंड करता है, किसके लिए स्टैंड करता है, ग्राम्स के लिए स्टैंड करता है। और जो एस होता है ना, एस किसके लिए स्टैंड करता है, एस सेकंड के लिए स्टैंड करता है, किसके लिए स्टैंड करता है, सेकंड के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। देखो सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है, ठीक है, ग्राम क्या है, मास है, और सेकंड क्या है हमारे पास, टाइम है। लेंथ, मास एंड टाइम, ओके। चलो आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं, दूसरी जो हमारे पास सिस्टम होता है मेजरमेंट का, वो होता है एमकेएस सिस्टम। तो एम किसके लिए स्टैंड होता है, एम स्टैंड होता है मीटर के लिए, किसके लिए, मीटर के लिए। अच्छा के किसके लिए होता है, के होता है हमारे पास किलोग्राम के लिए, किसके लिए, किलोग्राम्स के लिए होता है, ठीक है। और एस किसके लिए होता है, एस होता है सेकेंड्स के लिए, है ना। अब जरा देखो यहां पर भी मीटर मतलब लेंथ, किलोग्राम मतलब मास, और सेकेंड मतलब टाइम, तीन क्वांटिटीज, कौन सी, वो भी फंडामेंटल, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फिर आता है एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम क्या होता है, एफ स्टैंड होता है फुट के लिए। आपने सुना होगा पहले ना मेजर की जाती थी जगह 1 फुट, 2 फुट, 5 फुट, है ना। कभी आपने हो सकता है पेरेंट्स के मुंह से सुना भी हो कि 4 फुट, 10 फुट, 20 फुट, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो वैसे ही क्या हो गया हमारे पास, फुट हो गया, है ना, माई फुट वाला फुट नहीं, ठीक है। फिर दूसरा पाउंड। तो पाउंड होता है किसके लिए, मास के लिए, किसके लिए होता है, मास के लिए। पाउंड चलता है, आप वेस्टर्न कंट्रीज में निकल जाओ तो वहां पाउंड्स चलते हैं, ठीक है। और एस क्या है हमारे पास, एस है हमारे पास, पाउंड्स मनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, मास की बात कर रहा हूं। और एस किसके लिए स्टैंड होता है, एस स्टैंड होता है हमारे पास सेकंड के लिए, या मैं कह सकता हूं टाइम के लिए। तो फिर देखो फुट लेंथ हो गया, पाउंड मास हो गया, और जो सेकेंड है किसके लिए, टाइम के लिए हो गया। तो बच्चों क्या हम ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनमें से जो बेसिक क्वांटिटी है, मेन जो क्वांटिटीज हैं वो कौन सी हो गई, वो हो गया हमारे पास सेंटीमीटर मतलब लेंथ, फिर हो गया ग्राम मतलब मास, फिर हो गया सेकेंड मतलब टाइम। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया बात है। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये इजी चैप्टर है और ये सभी बच्चों को आना चाहिए। अब बच्चों आपने कुछ ना कुछ जो आपको आपके स्क्रीन में दिख रहे होंगे, ये प्रीफिक्स तो जरूर कहीं ना कहीं सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं
तो आप ये 11th में और 12th में सुनने वाले हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे यहां से, तो डेका का मतलब होता है सिंगल जीरो, मतलब ये किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। ठीक है, अगर कहीं आपको डेका मीटर दिख जाए, है ना, जैसे देखो हेक्टोमीटर दिख जाए, तो हेक्टो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2 होता है। जैसे किलो की बात करेंगे तो किलो क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है। ये डेफिनेटली आपने सुन रखा होगा, है ना। फिर जैसे मेगा की बात करेंगे, जैसे मेगावाट आपने सुन रखा होगा, तो 10 की पावर 6 होता है। और इसी तरह होता है गीगा, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 9। मेगा को कैपिटल एन, गीगा को कैपिटल जी से, हेक्टो को एच से और डेका को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो जरा इधर आ जाओ, जरा छोटी छोटी यूनिट्स की तरफ आते हैं। तो आता है डेसी। तो डेसी में कितना होता है भाई, डेका का छोटा पार्ट डेसी, ये कितना आ गया, 10 टू द पावर -1। मैं देसी नहीं कह रहा हूं, ठीक है। फिर ये सेंटी हो गया, तो सेंटी में सेंटीमीटर आपने सुना होगा 10 की पावर -2। इसके बाद आता है मिली, तो मिली में कितना होता है 10 की पावर -3। ठीक है, ये आपको तैयार होना चाहिए। ये क्या है माइक्रो, तो 10 की पावर -6, ये जरूर आपने सुना होगा कहां पर, करंट में, क्लास 10th के जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे। फिर नैनो, तो नैनो में कितना होता है 9, 10 की पावर -9। और होता है पीको, बहुत सारे होते हैं बट ये हमने रैंडमली कुछ उठाए हैं जो रेगुलर बोलचाल की भाषा में कभी कभी फिजिक्स में यूज होते हैं। तो पीको 10 की पावर 12, फेम्टो, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो क्या ये तैयार रहेंगे आपको कि नहीं तैयार रहेंगे, तैयार रहेंगे, ठीक है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, कुछ प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट की बात कर लेते हैं। जैसे लाइट ईयर, आपने शायद सुना हो। लाइट ईयर एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने का एक तरीका है। क्या 1 ईयर में जो लाइट है ना, वो कितना ट्रेवल कर सकती है। यस, आप ऑफ कोर्स फाइंड कर सकते हो, लाइट की स्पीड है आपके पास, है ना, बात समझ में आई कि नहीं। टाइम है आपके पास 365 डेज, उनको आप आवर में फिर सेकेंड में कन्वर्ट करके आप उसको फाइंड कर सकते हो। तो बेसिकली 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, वो होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। जो लाइट ईयर होता है किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। इसी तरह होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होते हैं जरा देखो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, चलो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद अगर हम मास की एक बड़ी यूनिट की बात करें, तो सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, तो एक चंद्रशेखर लिमिट की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन के बराबर होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटर हैं, अगर आप कंपटीशन का कोई एग्जाम देने जाएंगे जेईई और नीट के अलावा, तो ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे अपने अगले टॉपिक की। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को फिनिश करने के बाद हम चलेंगे डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें जितना भी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। डायमेंशन एनालिसिस तक आज हम लोग आज की वीडियो में करेंगे, इसके आगे का पार्ट हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मतलब 2 पार्ट में ये चैप्टर पूरी तरह आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो हम जो अगले टॉपिक की बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखो तो नॉन जीरो जितने भी नंबर्स होते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं कैसे भाई। अगर मान लो हमारे पास कोई ये नंबर लिखा हुआ है XYZ, ठीक है, अगर यहां पर मान लो 0 लिखा है तो आप सबको पता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिग्निफिकेंट हमारे पास फिगर कौन से रहेंगे, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। ठीक है, मान लिखा है 420, अब इसकी वैल्यू है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। तो कोशिश करना यह है कि आपको याद रहे कि अगर मान लो नंबर के लेफ्ट साइड में 0 आ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में 0 आ रहे हैं, तो वो काउंट नहीं किए जाते, जबकि राइट साइड में 0 काउंट किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट में लिखा होता है, जैसे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा 0.04040 है ना, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं हमारे पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि इस 0 की वैल्यू नहीं है और ये हम लोग नॉन जीरो, हम 0 काउंट नहीं करते, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितने, 1 2 3 4 5, पांचों की वैल्यू, तो इनके यहां पर कितने हो गए,
5 हो गए। यहां पर जरा देखो कितने, यहां पर 1 2 3, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। बहुत आसान टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा फास्ट हम लोग इसको करेंगे। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है नॉन जीरो, जिनकी वैल्यूज कुछ होती हैं उन्हें हम बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और बेबी टॉपिक है जिसका नाम है राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ तो बचपन से करते आ रहे हो। अगर मम्मी ने कहा है 10 रुपए लेते जाओ, इस सामान को ले आओ, और अगर वो सामान 9 रुपए का मिला है तो आप में से 90% स्टूडेंट्स वो 1 रुपए बचा के घर में नहीं दिया, वो राउंड ऑफ करके बोलते मम्मी 10 का सामान है, ठीक है, और 1 रुपए अपनी पॉकेट में टॉफी खाने के लिए, राइट। तो राउंड ऑफ का मतलब हो गया कंप्लीट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो क्या है 556.36, तो देखो अब राउंड ऑफ में जरा ध्यान देना, अगर वैल्यू 5 है तो हम लोग राउंड ऑफ करेंगे इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू। जैसे मान लो लिखा है 35 लिखा है 0.35, तो हम इस 3 को क्या करेंगे, हम इसका राउंड ऑफ करेंगे 0.3, क्लियर। अगर मान लो लिखा है 0.36 तो इसका राउंड ऑफ करेंगे 0.4, 3 से ऊपर उठ गया ना, तो किधर चल रहा है, ये 4 की तरफ चल रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मान लो लिखा होता 0.368, ठीक है, तो किधर जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा। इन दोनों को लेकर के हमने इसको इंप्रूव किया, क्लियर। देखो जैसे यहां पर लिखा हुआ है 66.85, तो देखो 5 है ना, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके 8 में रोक दिया और क्या लिख दिया 66.8। फिर देखो क्या लिखा है, लिखा है 66.351, तो देखो हमने इसको क्या किया, 5 था तो 5 को हम लोग क्या कर, भाई 2 नंबर है ना, 2 डिजिट है, तो 5 को क्या कर देते हैं हम लोग, इसको कन्वर्ट करते हैं 4 में। भाई ये 2 को 1 के लिए बढ़ा दिया, जैसे हमने यहां पर इंप्रूव किया था, तो 66.34 हमने कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसको बोलते हैं राउंड ऑफ। क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ। क्या इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। तो आपके ना यूनिट्स में और मेजरमेंट में सिर्फ इतनी ही चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। अब जो हमारे पास पार्ट आता है वो आता है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेसिकली डायमेंशन क्या है, जो रिप्रेजेंट करती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। और हमने फंडामेंटल डायमेंशंस कौन सी पढ़ी है, अभी जस्ट पढ़ा, कौन सा, मास। तो मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कुछ इस तरह से ब्रैकेट में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास लेंथ, क्या आती है, लेंथ आती है, तो लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग L से, और इसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर आपको यूनिट्स लिखनी है तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है टाइम, क्या आता है हमारे पास, टाइम, तो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग T से, ठीक है। इसके बाद आता है टेम्परेचर। मैं फंडामेंटल कुछ यूनिट बता रहा हूं। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग K से, सॉरी किससे करेंगे, K से, केल्विन ऐसा यूनिट है ना, इसके बिहाफ पे। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, फिर आता है करंट। तो करंट को किससे मेजर करेंगे, करंट को मेजर करेंगे हम लोग एम्पियर से। किससे करेंगे, एम्पियर से। बहुत सारी है ना, तो ये कुछ ऐसी फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे एंगल को हम लोग रेडियन से मेजर करते हैं, राइट ना, अगर हम लोग बात करेंगे तो। खैर, तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और उनको रिप्रेजेंट करने का डायमेंशन में तरीका MLT, जिसे K हो गया और A हो गया। अब जितनी भी यूनिट्स हैं, जो ड्राइव यूनिट्स हैं, वो इन्हीं से मिलके बनी है, तो इन्हीं का यूज करते जाना है। अब हमें बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आपको बड़ी बात आपको समझ में आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे, छोटी सी बात करता हूं, किसकी, वेलोसिटी की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये क्या है, लेंथ है ना, ये लेंथ है। और टाइम क्या है, टाइम तो टाइम ही होगा ना, तो टाइम तो टाइम ही होगा। अच्छा, जरा एक चीज समझिए कि आपको एक्सपोनेंट्स आते हैं। मान लो लिखा है a की पावर m, a की पावर n, मल्टीप्लाई कराना है तो a की पावर क्या हो जाता है, m प्लस n हो जाता है, ठीक है। दूसरी एक खास बात सुनिए, जैसे मान लो लिखा हुआ है a की पावर 1, अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में a की पावर -1, ठीक है। मान लिखा है कि a की पावर 2, तो अगर मुझे इसको 1 अपॉन में a की पावर 2 ऊपर ले जाना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर -2, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल है जो आपको क्लास 8th में शायद सिखाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर जरा आइए, तो लेंथ क्या होती है बच्चों, लेंथ होती है L। लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं, ठीक है, अपॉन। टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टाइम को T से डिनोट करते हैं, है ना।
अब इसको t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ब्रैकेट में एल टी माइनस वन कहां से आ गया, t ऊपर जाएगा तो -1 लग जाएगा ना, ठीक है। अब देखो m नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसका जो प्रॉपर जो मेथड है वो क्या है, तीनों बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स में हमें डायमेंशन लिखनी चाहिए। तो m की पावर हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, यहां पर क्या कर दिया, l कर दिया, और t की पावर क्या हो गया, -1 हो गया। तो m 0 हुआ तो क्या इससे कोई वैल्यू में फर्क आया, नहीं आया। क्यों, क्योंकि अगर मान लो a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, एक्सपोनेंट में आपको सिखाया गया था। तो वेलोसिटी बेसिक जो इसका फंडामेंटल जो अगर देखा जाए डायमेंशन है वो LT-1, ठीक है, लेकिन हमने एक प्रॉपर तरीके से लिखा m0 LT-1। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। चलो अच्छा, अब एक आप लोग को बताना है, अब बताओ एक्सेलरेशन की क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन में t, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो मैं यहां वेलोसिटी क्या लिख सकता हूं, LT-1, और टाइम भी क्या हो गई, t हो गई। वेलोसिटी, अरे यार चेंज इन वेलोसिटी होता है ना dv अपॉन में t, तो वेलोसिटी की क्या होती है, LT-1, अभी हम लोग निकाल के लाए हैं, और टाइम का हो गया t, ये t ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा LT-1 t-1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा LT-2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी आ गई, एक्सेलरेशन की। प्रॉपर आप m लगा के इसको लिख सकते हैं, कोई इशू, कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या नहीं है। चलो और देख लेते हैं। देखो जो हमारे पास डायमेंशंस है ना, इसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इसके ना कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं कि मतलब ये कब ये ऐड होंगी कि नहीं ऐड होंगी, ये डिवाइड होंगी कि नहीं डिवाइड होगी, इस तरह के बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे जब इसके एप्लीकेशंस सीखेंगे, ठीक है। अभी हम केवल हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ये सीख रहे हैं। आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक रहेगा। तो अब कुछ यूनिट्स हैं, उनको आपको बताते हुए चलना है और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखो आपको कुछ यूनिट्स दिख रही होंगी, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, चलो देखो तो क्या है यूनिट हमारे पास। जैसे एरिया, तो एरिया क्या होता है हमारे पास, मीटर स्क्वायर, ये होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, लेंथ इनटू में लेंथ, ये तो हो गया, ये तो हुआ। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा L2, क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जरा देखो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है L3, ये कितना हो जाएगा, L3 हो जाएगा, मीटर इनटू में मीटर इनटू में मीटर, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड, यही तो होता है। तो ये होता है 1 अपॉन में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, t, या इसको ऊपर ले जाओगे तो t की पावर कितना आ जाएगा, 1, मतलब t-1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर, इजी है, निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। अच्छा, अब चाहे फोर्स की बात करो, चाहे वेट की बात करो, चाहे थ्रस्ट की बात करो, ठीक है, तीनों की डायमेंशन एक होती है। कैसे भाई, फोर्स इज इक्वल टू में क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो मास की वैल्यू क्या है, m, है ना, और एक्सेलरेशन अभी निकाल के लाए हो LT-2, कहां अभी निकाल के लाए हो, अभी पिछली वाली स्लाइड में निकाल के लाए हो ना। तो ये किसकी हो गई, ये फोर्स की हो गई, है ना। तो जैसे इंपल्स आपको फाइंड करना है, वर्क और एनर्जी की आपको फाइंड करना है, और स्ट्रेन की फाइंड करना है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज करते हैं तो लेंथ का रेशियो होता है स्ट्रेन, मतलब जो हमारे पास लेंथ चेंज हुआ है अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो जरा स्ट्रेन का देख लो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा L अपॉन में L, तो ऊपर भी L और नीचे भी L, तो L लग गए, कट गए, कट गए ना। तो इसका क्या हो जाएगा, नो डायमेंशन, ये क्या हो जाएगा, नो डायमेंशन। क्या इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं समझ में आएगी, समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये कुछ आपको होमवर्क करने हैं, और 1 2 3 में यहां पर लिख दे रहा हूं, ये भी आपके लिए होमवर्क के लिए है। तो टाइम बचाने के लिए ये मैंने कुछ आपको होमवर्क दे दिया है, पावर, मोमेंटम, स्ट्रेस और प्रेशर एंड कैपिटल G। ये आपको पता है ना क्या होता है, मैं नहीं बताने वाला हूं, ये आपको ढूंढ के लिखना है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। होपफुली कि आपको कोई यहां तक प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अगर आपको इंपल्स में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इंपल्स होता है फोर्स इनटू में टी, मतलब कि शॉर्ट टाइम फोर्स जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स होते हैं। अच्छा, कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकला कि सारी डायमेंशन को हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है। तो बच्चों अगर फॉर्मूला पता है
तब तो इसे तुम फाइंड कर लोगे। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो फिर आपको फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये हमारा इस चैनल का क्लास 11 का पहला वीडियो है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।